तो दोस्तों जो फ्रंट में वो कौन है? वो है दोस्तों मिस्टर मिंट का लीडर। आई एम मिस्टर मिंट, मतलब हम सब क्या है, मिस्टर मिंटियंस है। और अगर मिस्टर मिंटियंस हम सभी लोग हैं, तो दोस्तों हम लोग एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं जब हम लोग सब लोग मिल के काम करेंगे। अलग अलग सब लोग अपने अपने डायरेक्शन में चलेंगे, एकजुट होकर के काम करें। एकजुट होकर के अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहला जो चीज है कि जिनके माध्यम से हम आए हैं उनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। रिलेशन बॉन्डिंग आप बहुत अच्छा बना के रखिए अपने अपलाइन के साथ और अपने टीम के साथ। क्योंकि अपलाइन हमारे साथ बहुत कम होते हैं, 2 4 5 या बहुत ज्यादा हो गया तो 10। लेकिन जो हमारी टीम आती है वो हजारों या लाखों की बनती है। तो टीम तो आप हजारों लाखों की तैयार कर सकते हो, लेकिन अपलाइन कभी आप पैदा नहीं कर सकते। जो आपके अपलाइन है वो हमेशा आपके भलाई भलाई के बारे में ही सोचते हैं। और दोस्तों अभी एकदम सही समय है, राइट टाइम है राइट डिसीजन लेने का। और बहुत सारे लोग अभी जो इस 2025 में पार्टिसिपेट किए हैं उन लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त गोल्डन सुनहरा मौका है। और जो लोग अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, तो दोस्तों हम सब लोग को मिल करके उन लोगों तक इस प्रोजेक्ट को पहुंचाने की जरूरत है। क्योंकि ये भारत का इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है मिस्टर मिंट जो पूरी तरीके से जेन्युइन है, जिसमें एक भी लूफॉल नहीं है। बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे दोस्तों आपके सामने भी, आपके आसपास में भी देखने को मिलेंगे, जो हो सकता है प्रॉफिट ज्यादा दें, लेकिन वो 6 से 7 महीना 8 महीना या बहुत हो गया तो 1 साल के बाद दिखाई नहीं देते और लोगों का पैसा लॉस हो जाता है। तो किसी के भी बहकावे में बिल्कुल भी कोई भी ना आए। हो सकता है आपके टीम का कोई बंदा, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक दो लोग कहीं चले जाते हैं कि सर यहाँ ज्यादा पैसा मिल रहा है, हमको यहाँ से कमाना था, हमने कमा लिया, वहां निकल रहे हैं। तो दोस्तों वो जो कमाया हुआ पैसा उसको डुबाने के लिए वहां जा रहा है। तो उसके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। हमारा जो फर्ज है, हमारा जो ड्यूटी है या हमारा जो कर्तव्य है उसको बैठ करके एक बार समझाना। समझ में आ गया तो ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। सीधी सी बात। आ गया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। और हमको कल शशि सर ने भी एक चीज बोला ना, तिवारी सर ने, आप सभी लोगों ने जूम वेबिनार अटेंड किया होगा रात में 8 से 9 बजे तक जो चला, जिसमें राहुल भदौरिया सर जी ने और शशि तिवारी सर जी ने जो शानदार वेबिनार लिया। मेरे ख्याल से सभी लोगों का जो विजन है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था। तो विजन के साथ और पूरे ऑनेस्टी के साथ दोस्तों हमको काम करने की यहाँ पे जरूरत है। और बताइए लोगों को, नए लोगों को, और नए लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। नए लोगों को पूरी तरीके से इस जानकारी को देने की जरूरत है कि आज मिस्टर मैन जैसा प्रोजेक्ट दूसरा नहीं है, एकदम राइट टाइम है। और जो प्राइस में आपको यहाँ पे क्वाइन मिल रहा है दोस्तों, हो सकता है लाइफ में दोबारा ही आपको ऐसा मौका देखने को मिले। तो ये आज जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस प्राइस में 0.20 0.22, जो प्राइस अभी हमारा चल रहा है 0.25 तक का, तो ये दोस्तों आने वाले समय में गवाही रहेंगे कि आज हमने इस प्राइस में पार्टिसिपेट किया था और आज ये प्राइस चल रहा है 0.50 0.60। $1 $2 जब जाएगा तब आज जो लोग पार्टिसिपेट करें वही लोग गवाही रहेंगे दोस्तों। और जो हम लोग बात करें तभी विजन की, बिलीव, विजन और मोटिवेशन, ये तीनों चीजें दोस्तों हमारे अंदर होना चाहिए। बिलीव मतलब विश्वास, विजन मतलब दूरदृष्टिता, मोटिवेशन आपके अंदर कूट कूट के भरा होना चाहिए। ये नहीं कि कोई आया और आपको बताया कि भाई मिस्टर मिंट तो भाई इससे अच्छा प्रोजेक्ट ये है, आप इसमें आइए, वो आपको मोटिवेट कर रहा है। तो दोस्तों आपको उसको बताना है कि भाई इसके जैसा जेन्युइन प्रोजेक्ट है ही नहीं। तो मोटिवेशन आपको तभी मिलेगा जब आपके पास बिलीव होगा। और जब आपके पास बिलीव आ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका विजन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों बिलीव, विजन और मोटिवेशन, ये तीनों चीजें जुड़ा हुआ है यहाँ पे। इस बिजनेस में आपको सफलता के लिए विश्वास करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कंपनी, दूसरा सीनियर, तीसरा सिस्टम और चौथा सबसे बड़ी बात खुद पर। कंपनी मतलब मिस्टर मिन प्रोजेक्ट, सीनियर जिन्होंने आपको पार्टिसिपेट कराया, हो सकता है जिन्होंने आपको पार्टिसिपेट कराया या इस बिजनेस के बारे में जानकारी दी, हो सकता है इस बिजनेस में नहीं हो या फिर इनएक्टिव हो, एक्टिव ना हो, तो आप उनके ऊपर जो अपलाइन है उनसे कांटेक्ट कीजिए। तीसरा जो है सिस्टम। सिस्टम मतलब कि क्या, जो हमको लगातार सुबह मॉर्निंग का टेक्निकल सेशन हो, एजुकेशनल सेशन हो या मोटिवेशनल सेशन हो,
साथ ही साथ जो इवेंट्स होते हैं दोस्तों, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है अलग अलग सिटी में। जैसे अभी रिसेंटली इंदौर में हुआ, उससे पहले हैदराबाद में हुआ, अभी चंडीगढ़ में हो रहा है, उसके बाद अभी रायपुर में होगा 28 फरवरी को। तो लगातार अगर आप अपने अपलाइन से जुड़े हैं तो आपको ये सारी चीजें जो जानकारी वो मिलता रहेगा, इन्फॉर्मेशन। और अगर हम नहीं जुड़े हैं तो सीधी सी बात है, कभी आ गए तो हमको जानकारी मिल गया, और कभी नहीं आए तो हमको पता ही नहीं चला कि आज क्या मीटिंग हुआ, क्या बताया गया। तो कल जैसे वेबिनार में जितने लोग थे उनको बहुत सारे लोगों को जानकारी मिला होगा, और जो लोग नहीं आए होंगे उनका अभी भी क्वेश्चन उनके दिमाग में चल रहा होगा। तो सफलता पाने के लिए सबसे पहला है जरूरी आपको विश्वास करना, जो कंपनी के ऊपर, सीनियर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है खुद पर। दोस्तों आपको कंपनी, सीनियर, सिस्टम पे तो भरोसा है, लेकिन पता चल रहा है आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है कि हाँ मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो दोस्तों ये डिसाइड करता है सबसे बड़ी बात खुद पर, खुद पे आपको भरोसा है कि नहीं है। और दोस्तों भरोसा कहाँ से आता है, बिलीव कहाँ से आता है दोस्तों? उसको आप खरीद नहीं सकते कि मुझे 1 केजी बिलीव दे दो या 10 केजी बिलीव दे दो। वो दोस्तों आता है जानकारी से, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। और नॉलेज मिलेगा दोस्तों आपको अपने अपलाइन से, मीटिंग से, सेमिनार से, इवेंट से, यूट्यूब से। लगातार अपने अपलाइन के साथ आप जुड़े रहिए। आप देखे होंगे मार्केट में जब आप ग्रेप्स खरीदने जाते हैं, अंगूर खरीदने जाते हैं, तो जो गुच्छे में जो अंगूर होते हैं ना, उनका जो प्राइस होता है वो ज्यादा रहता है, लेकिन जो गुच्छों से टूट के गिर जा रहते हैं उनका प्राइस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने गुच्छे, जो झुंड थे, जो एसोसिएशन था, उससे वो भटक चुका है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग मिल करके काम करें तो दोस्तों आपका जो वैल्यू है वो कहीं ज्यादा रहेगा। और जो लोग आज बिखर चुके हों कहीं कहीं, तो दोस्तों जो लोग किसी कारण से भटक चुके हैं, और वो लोग भटकते ही रहेंगे, इसलिए आप अपने अपलाइन के साथ और अपने टीम के साथ जुड़े रहिए। आगे चलते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता रहता है कि किसी भी काम को हमको करना क्यों है। दो चीज होता है, किसी काम को अगर आपको करना है तो क्यों करना है और कैसे करना है, वाई और हाउ में लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो खैर अभी तो यहाँ पे अपन लोग चैट बॉक्स को क्लोज कर दिए हैं। तो आप स्लाइड पे ही देख सकते हैं कि सबसे पहला लिखा हुआ है वाई, और दूसरा हाउ। वाई मतलब कि क्यों, और हाउ मतलब होता है कैसे। जैसे मान लीजिए आपको जिस भी सिटी में आप हैं वहां से आपको दिल्ली जाना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आएगा कि हमको दिल्ली क्यों जाना चाहिए, या फिर दिल्ली कैसे जाना है। दोस्तों हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आए, उसका उत्तर है कि कैसे जाना है, और बहुत सारे लोग ये बोले कि क्यों जाना है। तो उसका जो सही उत्तर है वो है क्यों। तो यहाँ पे ये उत्तर दिया हुआ है, बोलते हैं ना सवाल ही जवाब है। तो सबसे पहला चीज है, किसी भी काम को अगर आपको करना है तो वाई जरूरी है, क्यों। अगर आपने मिस्टर मिंट में पार्टिसिपेट किया है तो क्यों जरूरी है, क्यों पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लोग वहां पे भी जा सकते हैं। तो किसी भी काम को आपको करने के लिए सबसे पहला रीजन होता है वाई। कुछ लोग सिर्फ पैसों को देख करके चले जाते हैं, तो वो लोग दोस्तों कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे रुकेंगे ही रुकेंगे। सारी चीजों को आप, जो उसके मापदंड होते हैं, जो उसके पैमाना होता है, सारी चीजों को चेक करने के बाद पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो मिस्टर बिन भली भांति पहले दिन से, डे 1 से सारी चीजों को बताते आए हैं, यहाँ तक कि हमारे जो मेंटर हैं प्रमोद साहू सर, जो कि बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, हर जगह हर सिटी में जा जाके बेसिक चीजों को, बेसिक नॉलेज दिया गया। यही कारण है कि आज यहाँ पे लोग टिके हुए हैं। Recording in progress. और जिनके पास ये दोस्तों जानकारी नहीं है, आज वही लोग सिस्टम से बाहर हैं। जिनको ये पता करने नहीं आता कि कौन सा प्रोजेक्ट सही है, कौन सा प्रोजेक्ट जेन्युइन है, कौन सा प्रोजेक्ट जेन्युइन नहीं है, जिनको ये नहीं पता दोस्तों, वही लोग भटकते हैं। और जिनको पता है, जो हमारे मेंटर्स के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार ट्रेनिंग में है, सेमिनार में है, इवेंट में है, बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी होता है उसमें जो लोग हैं दोस्तों, उसको कोई व्यक्ति हिला नहीं सकता। और दोस्तों आप लोगों ने एक चीज, आप लोग को एक रियल घटना बता रहा हूं मैं। जब आप लोग कार कितने लोग चलाते हैं?
कार बाइक सब लोग को चलाने आता होगा। तो जब हम लोग रोड से जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाते हैं, तो आप लोगों को रोड पे बहुत सारे ना कुत्ते जो हैं वो मरे हुए नजर आते हैं। रोड पे एक्सीडेंट हुए रहता है कुत्ते लोग का, कुत्ते का, बिल्ली का। ट्रक वाले, बाइक वाले, कार वाले उनको उड़ा देते हैं। ज्यादातर ट्रक वाले उड़ा देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? वहीं पे आप देखिएगा, कुत्ते बिल्ली लोग क्या है ना, एक्सीडेंट का, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। वहीं पे आप जो सांड होता है, ठीक है, या जो गाय होता है, जो बीच में बैठे रहते हैं, एकदम पुगराते रहते हैं, खाना खा के जो उसको जो दाना रहता है उसको पुगराते रहते हैं। उसको कितना भी आप हॉर्न बजा लो, वो सांड जो बैठे रहता है, सांड जो बैठे रहता है, वो टस से मस नहीं होता। हॉर्न बजाओगे, इधर आपके तरफ देखेगा और ऐसे ऐसे चगलाते रहेगा अपने मुंह को, और आपको साइड करके कार निकालना पड़ता है। वहीं पे ना किसी कुत्ते को आप देखिएगा, जब उसको रोड क्रॉस करना रहता है और उधर से ट्रक आ रहा है या जा रहा है, कार आ रहा है या जा रहा है, तो कुत्ता सोचते रहता है कि मैं रोड पार करूं कि नहीं करूं, मैं रोड पार करूं कि नहीं करूं। उतने ही में ट्रक आ जाता है और कुत्ता खत्म हो जाता है वहीं पे। ठीक उसी तरीके से, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, एकदम जो रियल घटना वो मैं बता रहा हूँ। हमारे साथ मिस्टर मिन में बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं, उसके बाद कहीं प्राइस नीचे हुआ हल्का सा, मैं मिस्टर मिन करूं कि नहीं करूं, मैं मिस्टर मिन करूं कि नहीं करूं। किसी और प्रोजेक्ट में गया, प्रोजेक्ट क्रेश हुआ, कहानी खत्म। वो खुद शर्मिंदगी महसूस करने लगता है दोस्तों कि इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां पे मेरे सारे अपलाइन ने मुझे समझाया कि भाई इसके जैसा प्रोजेक्ट है ही नहीं, लेकिन दिमाग उसका काम नहीं किया। उसको दिख रहा था पैसा, उसको दिख रहा था लालच, इस चक्कर में वो निकल गया। तो दोस्तों हमेशा अपना वाई क्लियर रखिए दोस्तों, किसी के बहकावे में मत आइए। डिसीजन खुद आपने लिया है, आप खुद स्वस्थ मस्तिष्क के मालिक हैं। सही और गलत का पहचान करने आता है तो लोगों को बताइए, अगर उसको समझ में आता है ठीक, नहीं समझ में आता है तो वो खुद दुर्घटना का शिकार होगा और उसको कोई रोक नहीं सकता। तो बहुत बहुत आप लोग को बधाई कि आप सभी लोग को वाय जो है क्लियर है। और जिनका भी अगर क्लियर नहीं होगा तो उसके लिए कुछ कारण भी दिए हुए हैं। आपने मिस्टर मिनट क्यों पार्टिसिपेट किया हुआ है, उसके पीछे कुछ कारण होता है। आप देखिएगा, कोई भी काम तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसके पीछे कोई ठोस या मजबूत कारण ना हो। अभी तक ये देखा गया है कि लोगों के जुड़ने के पीछे तीन कारण होते हैं। पहला कारण ये है कि कुछ लोग रिश्तेदारी या दोस्ती को देखकर पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ऐसे लोग दोस्तों पैसा तो कमा लेंगे लेकिन कभी सफल नहीं होंगे, मतलब एक समय तक काम करेंगे, उसके बाद हो गया कमा लिए, रुक जाएंगे। दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। तो ऐसे लोगों को बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं दोस्तों, जो एक ठोस मजबूत कारण के साथ पार्टिसिपेट करते हैं कि मुझे मेजरमेंट ही करना है और एक इतिहास बनाना है। ऐसे लोगों को जो एक ठोस और मजबूत कारण के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, निश्चित सफलता मिलती है। चाहे कितनी भी दिक्कत क्यों ना आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे दिक्कत का मतलब इससे है, प्राइस से है, कि बहुत सारे लोग प्राइस को लेकर घबरा जाते हैं ना, कि प्राइस नीचे है तो फिर उनके मन में शंका चलने लगता है। तो कितनी भी दिक्कत क्यों ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रिप्टो में ये सारी चीजें प्राइस अप डाउन लगा रहता है। आपने क्या सोचकर यह बिजनेस पार्टिसिपेट किया है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप कितनी सफलता लेने वाले हैं दोस्तों। तो आप समझदार हैं। और दोस्तों मिस्टरमेंट करने के लिए, स्टेटमेंट हो, स्पोर्ट्समेंट हो, या फिर हमारा ब्लॉकचेन जो अभी लाइव होने वाला है, सारा जो एक्टिविटी है, सारा जो पार्ट है वो मिस्टरमेंट का पार्ट है। तो दोस्तों मिस्टरमेंट अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आप अपने लिए एक वाय बनाइए। सबसे पहला आप हो सकता है अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा और स्थायी आमदनी के लिए। जैसे अभी ब्लॉकचेन में आप वैलिडेटर या डेलीगेटर बनते हो तो 30 साल का रोड मैप पूरी तरीके से फिक्स है। आपको 30 साल तक तो जो क्वाइन है वो आता ही रहेगा। वो एक प्रकार का आपका पैसिव इनकम है। तो पैसिव इनकम के लिए, स्थायी आमदनी के लिए। दूसरा, खुद का आलीशान घर के लिए। अभी तक अगर हमारे पास 1 करोड़ का बंगला नहीं है, 5 करोड़ का बंगला नहीं है, जितने का भी आप चाहते हैं, या फिर अपना खुद का एक स्वीट होम चाहते हैं, उसके लिए अपने आप को एक लायक बेटा, लायक भाई, लायक पति और लायक पिता साबित करने के लिए। और यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, आपका कोई बॉस ना हो, अपनी मर्जी से जिंदगी जीने के लिए। ये नहीं कि भैया आपको 10:30 बजे पहुंच जाना है, मतलब पहुंच जाना है। होता है ना कई जगह, कुछ लोग जॉब भी किए हैं, प्रेशर बहुत रहता है।
आपको छुट्टी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, आपका कोई बॉस ना हो, अपनी मर्जी से जिंदगी जीने के लिए, समय और पैसों की आजादी के लिए आपके पास भरपूर समय हो, आपको जिस समय भी कहीं भी जाना है आप जा सको, और जो भी खर्च करना है, जो भी खरीदना है आप खरीद सको। जब आपके पास पैसा रहेगा तभी आप चीजें खरीद पाएंगे, और समय रहेगा तभी आप इधर उधर जा पाएंगे, घूम पाएंगे। जैसे आपको किसी को प्लान दिखाने जाना है तो आप किसी भी टाइम निकल सकते हो, ताकि आपका बच्चा कभी किसी की नौकरी ना करे, नौकरी चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट। तो बहुत सारे लोग, पहले क्या होता था, नौकरी बेटा गेट ए गुड एजुकेशन, गेट ए गुड जॉब, मतलब जितना ज्यादा हम पढ़ाई करेंगे उतना ही बड़ा डिग्री, और जितना बड़ा डिग्री उतनी ज्यादा पैसा। यही हमको सभी को लोगों को सिखाया गया है। लेकिन आजकल आप देखिएगा दोस्तों, जमाना बदल चुका है। जितने भी लोग करोड़ों अरबपति लोग हैं, वो लोग दोस्तों नौकरी नहीं करते, वो लोग बिजनेस करते हैं। और वो बिजनेस में लोगों के साथ कुछ टीम होती है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास 24 घंटा ही होता है। और इसी 24 घंटे में कुछ लोग दिन का 100 रुपये कमाते हैं, कुछ लोग एक दिन का 1,000 कमाते हैं, कुछ लोग एक दिन का 1 लाख कमाते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एक दिन का 1 करोड़ भी कमाते हैं। तो जिन लोग 100 रुपये 1,000 रुपये कमाते हैं उनका तो समझ में आता है कि वो लोग कहीं ना कहीं जॉब वॉब कर रहे होंगे, लेकिन जो लोग दिन का 1 लाख या 1 करोड़ कमा रहे हैं, वो लोग अकेले नहीं काम करते साथ, दोस्तों, उनके साथ एक टीम काम करती है। तो हम लोग भी यहाँ पे एक बड़ा टीम बना करके इतिहास रच सकते हैं। जो सतीश तिवारी सर जी ने भी बोला कि 2025 में ही हम लोग 1 करोड़ का एसोसिएशन बना सकते हैं और एक माइल स्टोन साबित कर सकते हैं। दूसरों की मदद करने के लिए, अगर आपके पास दोस्तों पैसा रहेगा तभी हम दूसरों का मदद कर पाएंगे। और दोस्तों आप देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जिंदगी की 99% समस्या जो कम पैसों से आती है उसको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा तो ज्यादातर हम लोग देखते हैं आसपास में, तो पैसों को लेकर के ही घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, और ये सच्चाई बात है। तो जो समस्या आती है 99%, उसको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए भी हमको मिस्टर मिन में काम करना चाहिए, अपने और अपने परिवार के सारे सपनों को पूरे करने के लिए। दोस्तों हम अपने सपने तो पूरे कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है, हम अपने और अपने पूरे परिवार के सारे सपनों को अगर पूरा करना चाहते हैं तो मिस्टर मिन के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होकर के पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ काम करने की यहाँ पे हमको जरूरत है। कर्ज मुक्त जिंदगी जीने और बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, समझौते वाली जिंदगी से बाहर निकलने के लिए। बहुत सारे लोगों को देखिएगा दोस्तों, कहीं जाना है या कुछ खाना है तो सबसे पहले क्या देखते हैं लोग, पर्स। तो दोस्तों समझौते वाली जिंदगी से अगर हमको बाहर निकलना है तो हम सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अभी 540 लोग हैं, मिस्टर मिन में आए हुए हैं। दोस्तों इस व्यवसाय को करने का अपना कोई ना कोई ठोस कारण जरूर खोजिए। इसमें से आपको बहुत सारे रीजन मिल चुके होंगे, और कई लोगों के पास दोस्तों रीजन खुद होता है कि भाई आज वो काम में नहीं जाएंगे तो पैसा कौन देगा। बहुत सारे ऐसे लोग को भी मैं जानता हूँ जिनका कोई बैक सपोर्ट भी नहीं है, तो दोस्तों खुद करना है। बहुत सारे ऐसे लोग भी आए हैं मिस्टर मिन में जिनके पास 10,000 रुपये भी नहीं था, लेकिन आज वो लोग 2 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर चुके हैं। तो दोस्तों उन्होंने काम करके प्रूफ किया। ठीक उसी तरीके से हम सब लोगों को मिल करके भी प्रूफ करना है, मिस्टर मिन को ऊंचाइयों पे लेकर के जाना है। नेक्स्ट चलते हैं। और दोस्तों व्हाट टू डू, हमको करना क्या है, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस, जिसमें से सबसे पहला आता है 90% एक्साइटमेंट। भले यहाँ पे आपको 90% एक्साइटमेंट लिखा हुआ है, लेकिन एक्साइटेड हमको 100% रहना है। मतलब कभी भी किसी से भी मिलो तो दोस्तों ये नहीं कि मायूस हो, 100% सक्सेस, 100% एक्साइटमेंट। लेकिन यहाँ पे अगर 100% में से अगर हम देखें तो 90% में 90% आपको एक्साइटेड रहना है, 8% टेक्निक्स का यूज करना है या फिर टीचिबिलिटी, और 2% जो है फाइन ट्यूनिंग। तो एक्साइटेड तो आप लोग सब लोग रहते ही हैं, टेक्निक की चर्चा हम लोग करेंगे, और 2% फाइन ट्यूनिंग, यहाँ पे कुछ लोगों के साथ बहुत ज्यादा कमी है। मतलब पता चल रहा है सीनियर्स अपने बात ही नहीं करते, या टीम्स अपने बात ही नहीं करते, मैसेज बस कर दिए हो गया फिर। तो दोस्तों बातचीत करने में मुझे लगता है कि अगर हम लोग 50 लोगों से भी बात करें, एक एक मिनट भी बात करें, तो 50 मिनट में 50 लोगों से बात हो जाएगा। तो जो लोग भी ये नहीं कर रहे हैं वो लोग करना चालू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों डुप्लीकेशन का जमाना है। यहाँ पे आप देखिएगा अपलाइन लीडर है, और यहाँ पे यू लिखा है, वहां से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। यू मतलब कि हम,
IBO, मतलब आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप डिसाइड करोगे दोस्तों। और आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके ऊपर जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, जो अपलाइन लीडर है, वो आपको हेल्प करेंगे। इसमें से हो सकता है कुछ लोग इनएक्टिव हो, तो आप एक सही एक्टिव अपलाइन को चूज कीजिए, उनके मार्गदर्शन में चलना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि दोस्तों, मंकी सी मंकी डू, आप लोगों ने देखा होगा, पेड़ पे एक बार क्या होता है, बहुत सारे बंदर जो है एक टोपी, टोपी मतलब कैप, अभी गर्मी का दिन आ रहा है, तो कैप बेचने वाला जो लड़का है वो एक जंगल से जा रहा था। तो उस जंगल में बहुत सारे बंदर आ जाते हैं, और वो देखते हैं बंदर लोग कि इस लड़के के पास बहुत सारे कैप हैं, टोपी है। तो वो सारे लोग उसका टोपी ले लेते हैं, और वो जो टोपी पहने रहता है उसको देख के बंदर लोग भी टोपी को पहन लेते हैं। तो वो लड़का जो है परेशान हो जाता है कि मैं कैसे करूं, मेरा सारा जो कैप है वो लोग तो पहन लिए, और मुझे इसको सेल करना है, सेल करूंगा तो मुझे पैसा आएगा। तो फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जो वो टोपी पहने रहता है उसको वो पकड़ता है, और ऊपर नीचे करता है, लेफ्ट राइट करता है, हिलाने लगता है। तो बंदर लोग भी उस टोपी को पकड़ते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, लेफ्ट राइट करते हैं। तो उस लड़के को समझ में आता है कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही ये बंदर भी कर रहे हैं, मंकी कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद उसको वो हवा में चारों तरफ घुमाता है, हवा में चारों तरफ घुमाता है उस कैप को पकड़ के लड़का, और फिर जमीन में फेंक देता है। तो सारे बंदर उसको देखते हैं, वो लोग भी हवा में घुमाते हैं टोपी को चारों तरफ, और उसके बाद जमीन में फेंक देते हैं। और उसके बाद लड़का वहीं पे बैठ जाता है, और फिर थोड़ा देरी बाद देखता है कि बंदर वहीं बैठे हैं, तो भी आगे चलने लगता है, तो वो लोग भी चलने लगते हैं। जब बंदर वहां चले जाते हैं, तो सारा कैप उठा के फिर से वो चला जाता है। ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम अगर प्लान दिखाने नहीं जा रहे हैं तो हमारी टीम देख रही है, अरे सर तो नहीं जा रहे हैं, वो लोग भी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत हमको खुद करना पड़ेगा। जब आप करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, जो नहीं करेगा वहीं रुकेगा। तो दोस्तों, आप अपना काम ईमानदारी के साथ करते जाइए, आपके जैसे लोग आपको 100% मिलेंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसा बोले कि सर मैं तो कर रहा हूँ लेकिन मेरी टीम वाले नहीं कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आपके जैसे लोग अभी नहीं मिले हैं तो मिलेंगे। कुछ लोग कुछ दूर तक साथ देते हैं और कुछ लोग पूरे मंजिल तक चलते हैं। तो हमको हमारे साथ जो मंजिल तक चले दोस्तों, ऐसे लोग चाहिए। और ऐसे लोग दोस्तों ढूंढना पड़ता है। जब लगातार आप काम करेंगे तो आपके साथ ऐसे लोग आएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 8% टेक्निक या टीचिबिलिटी, जिसमें से कुछ चीजें अगर हमारी से छूट रही होंगी तो उसको हमको फुलफिल करना है। जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है दोस्तों, वो है ड्रीम का। क्या सभी लोगों ने ड्रीम बनाया है? और क्या अगर हम लोगों ने ड्रीम बना लिया है, तो उस ड्रीम के प्रति क्या हम डेली का हमारे पास रोड मैप है कि डेली हमको क्या करना है तो हमारा जो ड्रीम है वो पूरा हो पाएगा? तो सबसे पहला ड्रीम बनाना है। दूसरा, ड्रीम को पूरा करने के लिए लिस्ट बनाना है। लिस्ट दोस्तों कभी खत्म नहीं होना चाहिए, लिस्ट हमेशा बढ़ते क्रम में होना चाहिए। अगर आपके पास लिस्ट खत्म हो चुका है तो रोज 3 से 5 लोगों को अपने लिस्ट में आप शामिल कर सकते हो, जिसको बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग, अपरिचितों की सूची। 3 लोगों से दोस्ती कीजिए और उसको अपने लिस्ट में शामिल कीजिए। लिस्ट बनाने के बाद उनको इनविटेशन करना है, जो हमारा जूम का वेबिनार होता है रात में 9 बजे, उसके लिए। उसके बाद सो द प्लान, इनविटेशन करने के बाद उनको प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने के बाद जो भी उनके मन में प्रश्न रह जाते हैं उसको फॉलो अप करके, उनके प्रश्नों का उत्तर दे करके उनको रिजल्ट कन्वर्ट कराना रहता है। छठवा है 100% यूजर। जैसे हमारे साथ जो लोग आते जा रहे हैं उनको सारी चीजें आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन हो, क्वाइन बाय करना हो, ठीक है, आईडी लगाना हो, सारी चीजें A to Z उसको आना चाहिए। बी ए टीम प्लेयर, मतलब आपके साथ जो लोग आ रहे हैं उनको साथ में कैसे लेके चलना है। और आठवां है टेप बुक फंक्शन, मतलब जो भी मीटिंग्स है, चाहे आपके अपलाइन के माध्यम से हो या आपके टीम वाले करवा रहे हो, तो उसमें लगातार शामिल होना है। सारी एक्टिविटी में हमको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। तो ये 8 चीजें हैं दोस्तों, जिसको करके हम लोग बहुत स्पीड से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो आज जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, स्मार्ट ड्रीम की, जिसमें बहुत सारे लोगों का ड्रीम पूरा हो चुका होगा। और चाहे वो मोबाइल का हो या कार का हो या लग्जरी बाइक का हो, या फिर देश विदेश की यात्रा का हो, या फिर अपना खुद का एक लैपटॉप का हो, और एक आलीशान अपना बंगला। तो ये तो हो गया दोस्तों जो छोटे मोटे जो ड्रीम है, जो हर व्यक्ति के होते ही होते हैं।
लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इसको पूरा नहीं कर पाए हैं, चाहे वो कार की ही बात हो या घर की ही बात हो या देश विदेश की यात्रा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी विदेश यात्रा भी नहीं कर पाए हैं। तो अभी हमारे पास शानदार मौका है दोस्तों, $5,000 का मैचिंग इनकम करके हम थाईलैंड ट्रिप पे जा सकते हैं। अगर हम $5,000 का इनकम करते हैं और थाईलैंड ट्रिप नहीं भी रहता, फॉरेन ट्रिप नहीं भी रहता, तो भी हम काम करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमको फॉरेन ट्रिप मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमको एडवांस मिल रहा है, इसको हमको अचीव करना ही चाहिए। और जिन्होंने 2025 में पार्टिसिपेट किया मिस्टर विन में, उनके लिए दोस्तों मात्र $2,500 की मैचिंग पे फॉरेन ट्रिप है। तो आपके साथ जितने भी लोग अभी आ रहे हैं दोस्तों, 28 फरवरी तक ये मौका है कि हम सब लोग विदेश यात्रा पे जा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक ड्रीम तो यहाँ पे ऑलरेडी, जिनके पास ड्रीम नहीं रहता तो कंपनी ने ऑलरेडी दे दिया आप लोगों के पास ड्रीम। और ड्रीम दोस्तों हमेशा ना स्मार्ट बनाना चाहिए। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मेजरेबल, ए का मतलब अचीवेबल, जिसको प्राप्त कर सकते हैं, और आर मतलब रियलिस्टिक, और टी मतलब टाइम से बंधा हुआ, टाइम बाउंड। इस तरीके से आप लोगों को अपना स्मार्ट ड्रीम बनाना है। अगर आपको मोबाइल लेना है तो किस तारीख को लेना है, कितने का लेना है, कौन से ब्रांड का लेना है, 1 महीने में लेना है, 2 महीने में लेना है, 3 महीने में लेना है। लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। लैपटॉप नहीं है तो आपके पास एक टैबलेट होना चाहिए, जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से उसमें प्लान भी दिखा सकते हो, स्लाइड भी बना सकते हो, और बहुत अच्छा काम करेगा। सभी के बैग में मेरे ख्याल से एक टैबलेट तो जरूर होना चाहिए, जो प्लान प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा काम आता है। जरूरी नहीं कि आप एप्पल का लें, आप सैमसंग का ले सकते हैं, लेनोवो को ले सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे जो टेबलेट है मार्केट में आपको मिल जाएंगे। कार की अगर हम बात करें तो आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके जो आसपास के लोग हैं या हमारे आसपास में जो लोग हैं, वो हमको देखते हैं दोस्तों कि हमारे अंदर परिवर्तन क्या हुआ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अल्टो कार था या जो भी कार था, और उसी कार में हम चल रहे हैं, तो लोगों को परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। तो आप, आपके पास जो कार था उसको चेंज कीजिए और दूसरा कार लीजिए। परिवर्तन दिखना चाहिए, आपके ड्रेस कोड में परिवर्तन दिखना चाहिए, आपके बातचीत में परिवर्तन दिखना चाहिए। व्यवहार तो अच्छा रहना ही चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। किससे कैसा बात करना है उसके लिए बहुत अच्छा एक किताब है, लोक व्यवहार। इसको आप लोग जरूर पढ़िए। मतलब सामने वाले का आप दिल और मन दोनों को जीत सकते हो, लोक व्यवहार किताब अगर आप पढ़ते हो तो। उसके बाद फॉरेन ट्रिप हम सभी लोग को चलना ही चलना है। और एक लॉन्ग टर्म ड्रीम में की अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म ड्रीम की, तो उसमें आपका एक बंगला आ जाता है। 3 प्रकार का ड्रीम होता है: शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म जो होता है दोस्तों 3 से 6 महीने का, जिसमें आप मोबाइल का रख सकते हो, बाइक का रख सकते हो। मिडिल टर्म ड्रीम में आप कार का रख सकते हो, 1 साल का रख सकते हो। और लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल के अंदर जो आप रख सकते हो खुद का अपना आलीशान बंगला, जो कि लगभग 5 करोड़ का रख सकते हो आप। तो जो जैसा इनकम कर रहा है उस हिसाब से अपने ड्रीम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके आप लोगों को ये सारी चीजें करना पड़ेगा। और दोस्तों मुझे पूरा बिलीव है, पूरा विश्वास है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वो पूरी तरीके से अपना ड्रीम बनाए होंगे। कुछ लोग होंगे जो नए होंगे, किसी कारण से अगर अपना ड्रीम नहीं बना पाएंगे, तो आज के ही आज अपने अपलाइन के साथ बैठ करके अपना ड्रीम बनाइए। और जब आप ड्रीम बनाएंगे तो दोस्तों हर दिन आपका काम होगा, हर दिन आपका सेल निकलेगा, हर दिन आपका इनकम बनेगा। और जब आपका इनकम बनेगा तो आपके साथ नए टीम आएंगे तो नया बिजनेस बिल्ड होगा। तो ऑटोमेटिक जो आपके ड्रीम है वो सारे फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। और पंखों से कुछ नहीं होता है दोस्तों, हौसलों से उड़ान होता है। ये वाला जो कोटेशन है दोस्तों, वो मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है। नो एक्सक्यूजेस, 99% ऑफ फेलर्स कम फ्रॉम पीपल हु हैव द हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस। मतलब दोस्तों 99% लोग ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ बहाना होता है, बहाने बनाने की उनको आदत लग जाती है। सर आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं किसी को प्लान नहीं दिखा पाया। सर मैं तो फ्री था, लेकिन मेरे कोई टीम वाले मेरे से समय नहीं लिए।
सर मुझे दिल्ली तो जाना था, लेकिन मेरे घर में शादी था, तो मेरे को जाते नहीं बना। तो दोस्तों हमेशा ना प्राथमिकता तय कीजिए कि मुझे करना क्या है। कभी भी किसी को बहाना मत बनाइए, क्योंकि दोस्तों बहाना हम बना रहे हैं मतलब अपने आप को हम सांत्वना पुरस्कार दे रहे हैं, अपने आप से हम झूठ बोल रहे हैं। तो सर ने कल बोला ना, सतीश तिवारी सर जी ने, कि दोस्तों हमको अपने आप के प्रति ईमानदार होना है, क्योंकि आपकी ईमानदारी देखने के लिए कोई नहीं आएगा दोस्तों। आप सही हैं गलत हैं दोस्तों, वो तो आपको पता है। तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे दमदारी के साथ हमको भिड़ जाना है दोस्तों। ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोग का, एक्सचेंज के बारे में भी हमको थोड़ा बात करना है, तो वहां चलते हैं। दोस्तों किस्मत मौका देता है, पर मेहनत चौंका देता है। हो सकता है किसी को किस्मत से मिल गया होगा मिस्टर मिंट, तो एक बार तो पैसा कमा लेगा, लेकिन जो मेहनत करेगा वो चौंका देगा सब लोगों को, वो पीछे कर देगा बाकी लोग को। क्योंकि दोस्तों पैसा तो वही कमाएगा जो कुछ समय की मेहनत करके अपनी टीम बनाएगा और उनको गाइड करेगा। और सफलता इंतजार करने से नहीं, काम करने से मिलेगी। आप इंतजार मत करो दोस्तों कि प्राइस बढ़ेगा तब मैं काम करूंगा, तो दोस्तों आप बहुत पीछे हो जाओगे। जिन लोग अभी अपना टीम बनाएंगे, आने वाले समय में एंजॉय करेंगे, राज करेंगे, और वही लोग इतिहास बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों बोलते हैं ना, नाव जब विपरीत दिशा में चलती है ना, तब सही समय में तब समझ में आता है कि भैया जो उसका नाविक है या जो उसका कप्तान है वो चलाने वाला कैसा है। और विपरीत दिशा में ही जब नाव चलता है तब मजा आता है, क्योंकि कचड़े लोग उसी समय साइड होते हैं, और अभी एकदम राइट टाइम है आगे बढ़ने का और लोगों को करके दिखाने का। तो दोस्तों अगर आप सभी हमारे साथ हैं, मिस्टर मिन के साथ हैं, सिस्टम के साथ हैं, तो दोस्तों हमारे सारे सपने स्टेप बाय स्टेप आप देखिए धीरे धीरे करते करते आप टॉप पे पहुंचेंगे, और वो हर चीज रहेगा जो आप चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये हमारा ड्रीम का पार्ट था, और अब हम लोग